रचनाएं यानी कंस्ट्रक्शंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कोण के समद्विभाजक की रचना करना सीखा। साथ ही दी गई रचना सही है उसका प्रमाण भी दिया। इस सत्र में हम दिए गए रेखाखंड के लंब समद्विभाजक की रचना करना सीखेंगे तथा रचना पूर्णतः सही है इसे प्रमाणित या कह लें सिद्ध भी करेंगे। मान लीजिए हमें एक रेखाखंड PQ के लंब समद्विभाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की रचना करनी है। तो चलिए हम रचना की शुरुआत करते हैं। इस रचना के चरण इस प्रकार हैं। पटरी और पेंसिल की सहायता से एक रेखाखंड खींचिए। इस रेखाखंड को PQ नाम देते हैं। अब रेखाखंड PQ से आधे से अधिक का माप लेकर प्रकार का नुकीला सिरा P पर रखकर एक चाप PQ के ऊपर और एक चाप PQ के नीचे लगाएंगे। अब यही नुकीला सिरा बिंदु Q पर रखकर बिना माप बदले एक नया चाप PQ के नीचे और एक PQ के ऊपर इस प्रकार बनाएंगे कि वह पहले खींची गई चापों को प्रतिच्छेदित करे। यह ध्यान रखें कि बिंदु P और Q से त्रिज्या का माप बदला नहीं है। प्रतिच्छेद बिंदुओं को क्रमशः X और Y नाम देते हैं और पटरी की सहायता से XY को मिलाएं और PQ तथा XY के प्रतिच्छेद बिंदु को O नाम देते हैं। रेखा XY रेखाखंड PQ को जहां प्रतिच्छेद करेगी वह बिंदु रेखाखंड PQ को दो समान भागों में बांटेगा और XY PQ पर लंब भी होगी। आप पटरी की सहायता से PO और OQ का माप जांच सकते हैं कि वह बराबर हैं या नहीं। साथ ही चांदे की सहायता से हम बना हुआ कोण 90 अंश है या नहीं यह भी जांच सकते हैं। तो इस प्रकार हमने एक रेखाखंड के लंब समद्विभाजक की रचना की। चलिए अब इसे गणितीय रूप से भी सिद्ध कर लेते हैं। अब हम यहाँ सिद्ध करेंगे कि PO बराबर QO और कोण XOP बराबर कोण XOQ बराबर 90 अंश। अगर हम त्रिभुज XOP और XOQ को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे और चूंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भुजाएं और कोण बराबर हैं और तब यह सिद्ध करना आसान होगा कि PO बराबर QO और कोण XOP बराबर कोण XOQ बराबर 90 अंश। उसके लिए पहले हम PX, PY, QX और QY को जोड़कर त्रिभुज XPY और त्रिभुज XQY लेंगे। अब त्रिभुज XPY और त्रिभुज XQY में भुजा XP बराबर भुजा XQ क्योंकि ये समान त्रिज्या वाले चाप हैं। उसी प्रकार भुजा PY बराबर भुजा QY क्योंकि ये समान त्रिज्या वाले चाप हैं और भुजा XY बराबर भुजा XY उभयनिष्ठ भुजा या सामान्य भुजा यानी त्रिभुज XPY और त्रिभुज XQY भुजा 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 सर्वांगसमता नियम द्वारा सर्वांगसम है। इसलिए कोण PXY या कह लें कोण PXO बराबर होगा कोण QXY या कह लें कोण QXO के कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। चलिए इसे समीकरण 1 कहते हैं। अब लेते हैं त्रिभुज PXO और त्रिभुज QXO। हमें पता है कि भुजा PX बराबर भुजा QX क्योंकि ये समान त्रिज्या वाले चाप हैं। कोण PXO बराबर है कोण QXO के समीकरण 1 से और भुजा XO उभयनिष्ठ भुजा है। इसलिए त्रिभुज PXO और त्रिभुज QXO भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम द्वारा सर्वांगसम होंगे और इसलिए भुजा PO बराबर भुजा QO की सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं यानी बिंदु O रेखाखंड PQ को समद्विभाजित करता है। हमने एक भाग तो सिद्ध कर दिया है कि XY द्वारा PQ का समद्विभाजन हुआ है। अब यह सिद्ध करना बाकी है कि रेखा XY रेखाखंड PQ पर लंब है ताकि यह सिद्ध हो सके कि PQ का लंब समद्विभाजन हुआ है। यहाँ पर कोण XOP बराबर है कोण XOQ के
की सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, चलिए इसे समीकरण 2 कहते हैं। और कोण XOP धन कोण XOQ बराबर 180 अंश, क्योंकि ये कोण रैखिक युग्म बनाते हैं, इसे समीकरण 3 कहते हैं। समीकरण 2 और 3 से हम यह कह सकते हैं, चूंकि कोण XOP और कोण XOQ बराबर हैं, इसलिए दोनों का माप 90 अंश होगा। कोण XOP बराबर कोण XOQ बराबर 90 अंश, यानी XY लंब है PQ पर। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने रेखाखंड के लंब समद्विभाजक की रचना करना और इसे प्रमाणित करना भी सीखा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में इसी रचना पर आधारित कुछ प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।